एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक अभी तक हमने कर लिए हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नाउ 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन दिया गया है हमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एस आर इक्वल्स टू T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation। सेकेंड पार्ट दिया गया, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10 which triangles among T1, T2 and T3 are related। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि रिलेशन हमें दिया गया है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, जिसका सेट दिया गया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके दूसरे पार्ट में T1, T2, T3 तीन ट्राइंगल दिए गए, इनमें हमें बताना है कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, रिलेशन क्या दिया गया है हमें, रिलेशन दिया है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, इस रिलेशन में T1, T1 बिलोंग करेगा। एज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब हर एक ट्राइंगल खुद का सिमिलर होता है, जिसकी वजह से जो रिलेशन है वो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक के लिए देखिए, मान लेते हैं इस रिलेशन में T1, T2 बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। यानी कि T2 इज सिमिलर टू T1। यानी कि T2, T1 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। नाउ इस रिलेशन में T1, T2 बिलोंग कर रहा है और T2, T1 भी कर रहा है, तो इसका मतलब है जो रिलेशन है R वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नाउ हम ट्रांसिटिव के लिए देखेंगे, मान लेते हैं इस रिलेशन में T1, T2 बिलोंग कर रहा है और T2, T3 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। देखिए, जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है, T1 और T3 भी सिमिलर होंगे ट्राइंगल। T1 इज सिमिलर टू T3, जिसका मतलब क्या है, इस रिलेशन में T1, T3 भी बिलोंग करेगा। और देखिए इस रिलेशन में T1, T2 बिलोंग कर रहा है, T2, T3 कर रहा है एंड T1, T3 भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। नाउ जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। इसका मतलब क्या है, हैंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमसे पूछा गया कि तीन ट्राइंगल जो दिए गए हैं हमें T1, T2 और T3, इनमें से बताना कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो T1 ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी साइड्स क्या हैं, उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। इसी तरीके से T2 ट्राइंगल दिया गया जिसकी साइड है 5, 12, 13, 5, 12, 13 और T3 ट्राइंगल दिया गया जिसकी साइड है 6, 8, 6, 8 और 10। तो हमें बताना है विच ट्राइंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड।
मतलब इन तीनों में ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए जो ट्राइंगल T1 है और ट्राइंगल जो T3 है उसका रेशियो अगर निकालें, T1 ट्राइंगल और T3 ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो हम निकालें तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। हाइपोटेनस 5/10, परपेंडिकुलर 3/6 और बेस 4/8। इन सभी का रेशियो क्या आ रहा है 1:2। यानी कि जब रेशियो सेम है तो जो ट्राइंगल हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 and T3 are in same ratio। इसका मतलब है जो ट्राइंगल T1 है वो सिमिलर है ट्राइंगल T3 के। ना आप देखिए T2 क्यों नहीं सिमिलर है। T2 देखिए अगर इनका रेशियो निकालें तो 5/13 आएगा, देन 5/3 एंड देन 4/12। तो रेशियो कैसा है, सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से T1 और T2 सिमिलर ट्राइंगल नहीं है और ना एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो T1 और T3 ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन एज आर इक्वल्स टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। मतलब हमें शो करना है जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसका सेट है सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। और रिलेशन क्या है P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब जो पॉलीगॉन्स का सेट है उसमें से अगर कोई दो पॉलीगॉन ले लें और उन दोनों ही पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड सेम है तो वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे। और उसका दूसरे पार्ट में दिया गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4 एंड 5। मतलब हमें सेट ए से ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो कि इस ट्राइंगल टी से रिलेट कर रहे हो। तो देखिए जो रिलेशन है उसमें P1, P1 बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, एज P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड विद इटसेल्फ। जिसका मतलब क्या है जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ना अब सिमेट्री के लिए देखिए अगर इस रिलेशन में P1, P2 बिलोंग कर रहा है यानी कि इसका मतलब क्या है P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स विद P2। यानी कि P1 में और P2 में नंबर ऑफ साइड कैसी हैं, सेम। इसका मतलब क्या है इस रिलेशन में P2, P1 भी बिलोंग करेगा यानी कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। आप ट्रांसलेट के लिए देखिए, मान लीजिए इस रिलेशन में P1, P2 बिलोंग कर रहा है और P2, P3 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब P1 में और P2 में नंबर ऑफ साइड सेम हैं और P2 और P3 में नंबर ऑफ साइड सेम है, इसका मतलब क्या है P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब है इस रिलेशन में P1, P3 भी बिलोंग करेगा। नौ इस रिलेशन में P1, P2 बिलोंग कर रहा है, P2, P3 कर रहा है एंड P1, P3 भी कर रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन है R वो ट्रांसलेशन है।
नाउ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ना इसका सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। इसमें हमें बताना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4 एंड 5। मतलब कि सेट ए में से हमें ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो कि इस ट्राइंगल से रिलेट कर रहे हो। तो कौन से एलिमेंट होंगे देखिए, ऑल द एलिमेंट्स of set A which have 3 sides are related to triangle T with side 3, 4 and 5। देखिए रिलेशन हमें क्या दिया गया था, P1 and P2 such that P1 and P2 have same number of sides। तो जो ट्राइंगल T है इससे जो रिलेट करेंगे वो वही पॉलीगॉन्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कैसी होंगी, सेम होंगी, यानी कि 3 होंगी। मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स is related to T सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स जो जिनमें 3 साइड्स होंगी वो सभी एलिमेंट्स ट्राइंगल टी से रिलेट करेंगे। और 3 साइड जो होंगे वो किस में होती हैं, ट्राइंगल्स में। यानी ट्राइंगल्स का सेट होगा वो पूरा रिलेट करेगा ट्राइंगल टी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स वाई प्लेन पे जितनी भी लाइन्स हैं उनका सेट है एल। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, और आर रिलेशन है, रिलेशन क्या है, L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब दो लाइन है L1 और L2 और दोनों ही कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें शो करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट में इसमें दिया गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन दिस y इक्वल टू 2x+4। हमें सेट शो करना है जो इस लाइन से रिलेट कर रहा हो। सबसे पहले जो रिलेशन दिया गया हमें इसे शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए इस रिलेशन में L1, L2 बिलोंग करेगा, एज L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1। इसका मतलब है जो रिलेशन है R वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर इस रिलेशन में L1, L2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। जब L1 L2 के पैरेलल है इसका मतलब L2 L1 के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, L2, L1 रिलेशन में बिलोंग करेगा। यानी कि जो रिलेशन है R वो सिमेट्रिक भी होगा, R इज सिमेट्रिक। और ट्रांसिटिव के लिए देखिए, मान लीजिए इस रिलेशन में L1, L2 बिलोंग कर रहा है और L2, L3 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। यानी कि जब L1 और L2 पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो जो L1 है वो क्या होगी, पैरेलल होगी L1 इज पैरेलल टू L3। जिसका मतलब है इस रिलेशन में L1, L3 भी बिलोंग करेगा। ना इस रिलेशन में L1, L2 बिलोंग कर रहा है, L2, L3 बिलोंग कर रहा है और L1, L3 बिलोंग कर रहा है। तो जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव रिलेशन होगा।
सिंस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों है, तो जो रिलेशन आर है वो कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ना जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। अब इस लाइन के रिलेटेड हमें सेट बताना है। इस लाइन के रिलेटेड कौन सी लाइन का सेट होगा? देखिए, द सेट ऑफ लाइन रिलेटेड टू लाइन y equals to 2x plus 4 is the set of line related to y equals to 2x plus 4। जो इस लाइन से रिलेटेड जो सेट होगा वो क्या होगा? वो ऐसी लाइन का सेट होगा जो इस लाइन से पैरेलल हो। और इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन होंगी? we know that line parallel to each other have same slope। मतलब जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है उनका स्लोप कैसा होता है? सेम होता है। सो द स्लोप ऑफ लाइन y equals to 2x plus 4 is m equals to 2। तो मतलब कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होंगी जिनका स्लोप कैसा होगा? 2 होगा। यानी कि द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म की होगी? y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, जहाँ पर c क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब कि जो लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस सी फॉर्म की होगी वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, जहाँ पर c क्या हो सकता है? कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब है the set of line related to the line y equals to 2x plus 4 is y equals to 2x plus c, c belongs to R। नंबर 15 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट। सेट दिया गया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 गिवन बाय आर। रिलेशन दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इनमें से। तो देखिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 बिलोंग कर रहे हैं। देखिए 1 1 है, 2 2 3 3 और 4 4। इस रिलेशन में चारों बिलोंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए जो रिलेशन है, इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन 2 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो रिलेशन है आर वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो इस रिलेशन में ए बी, बी सी टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन सेट में, जो सेट है 1 2 3 4। और इस रिलेशन में ए सी भी बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब क्या है? जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है।
अब देखिए ये कंडीशन फॉलो हो भी रही है कि नहीं, कंडीशन फॉलो हो रही है। देखिए अगर ए कॉमा बी हम 1,2 को ले लें तो बी कॉमा सी हो जाएगा 2,2। जब 1,2 है और 2,2 है तो ए सी क्या होगा 1,2, तो 1,2 तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। जो रिफ्लेक्सिव वाले हैं उनके लिए तो हमें चेक नहीं करना होता क्योंकि वो कंडीशन फॉलो करते ही हैं। तो ये देखिए 1,3 है और 3,3 है, ए बी हो गया 1,3 और बी सी हो गया 3,3, तो ए सी क्या हो गया 1,3 और वो बिलोंग कर रहा है इसमें ऑलरेडी। 3,2 के लिए देखिए ए ले लिया हमने 3 और बी ले लिया 2, तो बी 2 हो गया सी भी 2 हो गया और 3,2 तो बिलोंग कर ही रहे हैं। मतलब ये जो कंडीशन है वो उसमें सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय। सेट एन दिया मतलब सेट दिया नेचुरल नंबर्स का, रिलेशन क्या दिया देखिए ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2। ए और बी दो एलिमेंट है जहाँ पे इनका रिलेशन है ए इक्वल्स टू बी माइनस 2। जहाँ पर बी है वो 6 से बड़ा लेना है हमें। चूज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इनमें से हमें चूज करना है, तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू ही कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि बी क्या दिया है 6 से बड़ा और यहाँ पर बी 4 है, तो पहला तो हमें चेक ही नहीं करना होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर हमें बी दे रखा है 8 और जो ऊपर कंडीशन है, कंडीशन क्या दे रखी है ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, तो ए दे रखा है यहाँ पर 3 और बी दे रखा है 8 माइनस 2, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके लिए देखिए ए ले लिया 6 हमने, ए हो गया 6 और बी हो गया 8, 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल्स टू 6 आ गया, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। चेक हम इसके लिए भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी 7 दिया है और ए दे रखा 8, तो बी में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करने, ऐड नहीं करने, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ए यहाँ पर बड़ा दे दिया गया और बी छोटा, लेकिन रिलेशन के हिसाब से ए छोटा होगा और बी बड़ा।